आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ हर देश और राज्यों की हिंदी कहानियाँ और व्यंग्य। नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की लोक कथा आंध्र प्रदेश की लोक कथाएं से ली गई है, जिसे चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है और वाचन है मीता गुप्ता का। तो आइए कहानी सुनते हैं, जिसका नाम है रमन्ना ने पकड़ा चोर। सैकड़ों साल पहले आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुबन्ना और मुत्यालम्मा नाम के निर्धन पति पत्नी रहते थे। सुबन्ना के पास एक मामूली घर, थोड़ी सी जमीन और कुछ भेड़ें थीं। गरीब थे लेकिन खुश रहते थे। दोनों के जीवन में एक कष्ट था, उनके कोई संतान नहीं थी। वे भगवान से प्रार्थनाएं करते और मंदिरों में जाते। उन्होंने कहां-कहां मन्नत नहीं मांगी, कहां-कहां के तीर्थ नहीं किए, मगर उनके संतान नहीं हुई। एक बार वे भद्रचलम के मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान राम के सामने आस रखी कि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो, जिसका नाम वे राम के नाम पर रखें। जंगल के रास्ते अपने गांव लौटते समय उन्हें रास्ते में एक बच्चा पड़ा मिला। काफी देर तक बच्चे के पास किसी को भी ना पाकर पति पत्नी ने समझा कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। वे बच्चे को अपने साथ ले आए और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगे और उसका नाम रखा रमन्ना। दुर्भाग्यवश रमन्ना से उन्हें निराशा मिली। धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि वह मूर्ख है। न उसे पढ़ाया जा सकता था, न ही सिखाया जा सकता था। सुबन्ना उसे भेड़ें चराने के लिए भेजने लगा। गांव के लड़के उसे चिढ़ाते और परेशान करते थे। एक दिन किसी ने रमन्ना की भेड़ें चुरा ली। हार कर सुबन्ना ने ठान लिया कि वह उसे अपने पुत्र के रूप में नहीं अपना सकता। बेचारा रमन्ना भटकता हुआ गांव के काली मंदिर पहुंचा। रोते हुए देवी से याचना करने लगा कि अपने खड्ग से वह उसका जीवन हर ले। तभी एक चमत्कार हुआ। उसके दुख से विचलित हो देवी ने उससे कहा कि उसे संसार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह उसमें अपूर्व ज्ञान और बौद्धिक क्षमताएं डाल रही हैं। देवी ने बताया कि जल्द ही वह अपनी विशेषताओं के लिए पहचाना जाएगा। दूर दूर से लोग उसके परामर्श लेने आया करेंगे, और ऐसा ही हुआ भी। आज भी लोग उसकी बुद्धिमत्ता और न्याय की कहानियां सुनाते हैं। चूंकि रमन्ना सबके साथ शिष्ट व्यवहार करता था, इसलिए वह मर्यादा रमन्ना के नाम से जाना गया। पास के ही एक गांव में रामी सेट्टी नाम का कपड़े का व्यापारी रहता था। उसका व्यवसाय काफी फल फूल रहा था। समय रहते उसने बहुत धन भी जमा कर लिया। निवेश करने के लिए उसने 4 कीमती रत्न खरीद लिए और इन्हें एक संदूक में छिपा दिया। राम सेट्टी के 4 पुत्र थे। समय के साथ अब वह बूढ़ा हो रहा था, बीमार भी रहता था। उसकी आयु 75 वर्ष से अधिक हो रही थी। वैद्यों ने बताया कि वह अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। एक दिन रामी सेट्टी ने अपनी पत्नी और 4 बेटों को बुलाया और उन्हें बताने लगा,
हमारे पूर्वज कपड़े के माने हुए व्यापारी थे। अपने पिता के साथ मैं भी इसी काम में लग गया। हमने खूब परिश्रम किया और सफलता भी हासिल की। पता नहीं मैं कितने दिन और जीऊंगा। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम खजाने के इस संदूक को देख लो। इसमें कुछ रुपए, जेवर और 4 बहुमूल्य रत्न हैं। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चली है, उसका भी ख्याल रखना। सभी परिवार के मुखिया को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रामी सेठी ने फिर कहा, बच्चों, मैं चाहता हूँ तुम मिलकर मेरा काम संभालो। अपने बीच कभी दूरियां मत आने देना। व्यापार में कभी रुपयों की जरूरत पड़े तो इस संदूक से ले लेना, लेकिन इसे व्यर्थ मत करना। यह व्यापार ही तुम सबको सहारा देगा। जब कभी यह काम छोड़कर तुम्हें कोई और धंधा करना हो तो अपनी माँ से आज्ञा लेकर अपने हिस्से का रत्न ले सकते हो। पूरी बात सुनकर चारों बेटों ने पिता की इच्छाओं का मान रखने की सौगंध खाई। रामी सेठी ने संदूक और उसकी चाबी अपनी पत्नी को सौंप दी। कुछ दिनों बाद रामी सेठी का देहांत हो गया। उसके चारों बेटे पिता का व्यापार संभालने लगे। जब कभी रुपयों की जरूरत पड़ी तो माँ ने उन्हें संदूक से निकाल कर दिए। समय बीता। लालच प्राणी को बेईमानी की राह दिखा ही देता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सबसे छोटा बेटा अधिकाधिक धन ऐंठना चाहता था। अपने भाइयों और माँ से यह कहकर कि वह अपना नया कारोबार शुरू करना चाहता है, उसने संदूक से रुपए निकालने की आज्ञा ले ली। उसने चुपके से उसमें से एक रत्न भी निकाल लिया। थोड़े समय के बाद बाकी 3 भाइयों को भी लगा कि वे एक साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। वे अलग रहना चाहते थे। माँ के लाख समझाने पर भी वे नहीं माने। वे चाहते थे कि उनके पिता का जमा किया धन और बहुमूल्य रत्न उनमें बांट दिए जाएं। जब संदूक खोला गया तो उन्हें 3 ही रत्न मिले। काफी ढूंढने के बाद यह साफ हो गया कि एक रत्न कम था। चारों भाई झगड़ पड़े, एक दूसरे को तूने लिया। पर बात बढ़ती देख सबसे बड़े भाई ने मर्यादा रमन्ना को बुलवा भेजा। रमन्ना तुरंत चला आया। पूरा मामला सुनने के बाद उसने एक दिन उन्हें अपने साथ बिताने को कहा। रमन्ना उन्हें एक शांत जगह पर ले गया। उसने बोलना शुरू किया, मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक राजा था, उसके एक ही बेटी थी। एक बहुत बड़े विद्वान ऋषि के पास उसने बेटी को शिक्षा के लिए भेजा। शिक्षा पूरी होने पर जब राजकुमारी ने गुरु से पूछा कि उसे गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, तो दुर्भाग्यवश बुरे विचार ऋषि के मन पर हावी हो गए और उसने दक्षिणा में राजकुमारी का हाथ मांग लिया। यह सुनकर राजकुमारी को बहुत धक्का लगा। स्वयं को संभालते हुए वह बोली, गुरुजी, आपने कुछ ऐसा मांग लिया है जो आपको नहीं मांगना चाहिए था। फिर भी मैं इस इच्छा का मान अवश्य रखूंगी। पहले मैं अपने पिता से आज्ञा लेना चाहती हूँ, फिर लौटकर आपसे विवाह करूंगी। चारों भाई बड़े ध्यान से कहानी सुन रहे थे। अब रमन्ना आगे सुनाने लगा। राजकुमारी घर पहुंची। कुछ दिनों के बाद उसने पिता को गुरु दक्षिणा और गुरु को दिए अपने वचन की बात बताई। राजा भी समझदार था। अपने बड़ों और गुरुजनों से परामर्श करने के बाद उसने राजकुमारी को ऋषि से विवाह करने की आज्ञा दे दी।
और उसे तुरंत वापस भेज दिया। आभूषणों से लदी राजकुमारी आश्रम की ओर निकल पड़ी। रास्ते में एक लुटेरा घात लगाकर बैठा था। युवती को अकेला जाते देख वह लुटेरा उस पर झपट पड़ा और उसके गहने मांगने लगा। राजकुमारी ने उसे बताया कि वह आवश्यक काम से जा रही है, अभी उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। उसने लुटेरे से आग्रह किया कि काम पूरा कर वह वापस आएगी और उसे अपने आभूषण दे देगी। उसने लुटेरे को वचन दिया कि वह अवश्य लौटेगी। राजकुमारी के व्यवहार से प्रभावित होकर लुटेरे ने वहीं पर उसकी प्रतीक्षा करने का फैसला लिया। कहानी सुन रहे चारों भाई आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। रमन्ना ने अब आगे बोलना शुरू किया। जब राजकुमारी आश्रम पहुंची और गुरु से कहने लगी कि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए उनसे विवाह करने को तैयार है, तो ऋषि उसे वापस आश्रम में देख हैरान थे। राजकुमारी के मुंह से यह बात सुनकर जैसे वह अपने होश में आ गए और कहने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई, मेरा यह सोचना भी पाप है। तुम मेरी पुत्री के समान हो, तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखकर मैंने भारी गलती की। जिस सूझबूझ के साथ तुमने इस स्थिति का सामना किया और तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ वापस आने की आज्ञा दी, उसे देख मैं चकित हूँ। मुझे क्षमा कर दो और वापस लौट जाओ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा विवाह संपन्न राज्य में होगा और तुम्हारे जीवन में खुशहाली होगी। राजकुमारी लौट गई। लुटेरा रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमारी ने कहा कि काम पूरा हो चुका है, अब वह अपने सारे गहने उसे दे सकती है। राजकुमारी की सच्चाई और उदारता का उस क्रूर लुटेरे पर गहरा प्रभाव हुआ। उसने राजकुमारी को प्रणाम किया और आदर सहित जाने दिया। आखिरकार राजकुमारी सुरक्षित अपने पिता के महल में पहुंच गई। कहानी पूरी करने के बाद मर्यादा रमन्ना ने रामी सेट्टी के चारों बेटों की ओर देखा और पूछा, मित्रों, कैसी लगी कहानी? अब मुझे यह बताओ कि कहानी में तुम्हें सबसे अच्छा चरित्र किसका लगा और क्यों? सबसे बड़े भाई को लगा कि कुछ गलतियों के बावजूद गुरु का चरित्र सबसे अच्छा था। दूसरे भाई को लगा कि राजा, जिसने अपनी बेटी को अपने वचन को पूरा करने की आज्ञा दे दी, वह सबसे अच्छा पात्र था। तीसरे भाई के अनुसार राजकुमारी का चरित्र सबसे अच्छा था, जिसने गुरु और लुटेरे दोनों के साथ की हुई प्रतिज्ञा निभाई। चौथे भाई ने कहा कि लुटेरा सबसे अच्छा था, जिसने राजकुमारी के गहनों को उस समय छोड़ दिया जब वह उन्हें आसानी से ले सकता था। चारों भाइयों के विचार सुनने के बाद मर्यादा रमन्ना आश्वस्त हो गया था कि सबसे छोटे बेटे ने ही वह रत्न चुराया है। उसे विश्वास था कि चोर लुटेरों के लिए भाईचारे की भावना उसी व्यक्ति के मस्तिष्क में पनप सकती है जिसने स्वयं कभी चोरी की हो और जिसके मन में चोर हो। रमन्ना ने सैनिकों से चौथे भाई की शिकायत कर दी। वह चौथा बेटा डर गया। उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकारा और रत्न लौटा दिया। अब वह क्षमा याचना के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तब रमन्ना नरम पड़ गए और उसने चौथे भाई को माफ कर दिया। इसके बाद चारों भाइयों ने अपने हिस्से का धन
और रत्न लेकर अपना व्यापार करना शुरू किया। उन्होंने खूब तरक्की की और धनवान बने। लोग मर्यादा रमन्ना की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे कि कितनी जल्दी और आसानी से उसने रामी सेठी के पुत्रों का झगड़ा निपटा दिया था। अभी आप सुन रहे थे आंध्र प्रदेश की लोक कथा रमन्ना ने पकड़ा चोर। वाचन था मेरा यानी मीता गुप्ता का। साथियों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।